हमारी प्यारी राधा रानी का किशोरी जू का प्रकट उत्सव आ रहा है। राधा रानी का जन्मोत्सव राधा अष्टमी। तो राधा अष्टमी पर राधा रानी की कैसे पूजा करनी चाहिए। मंदिरों में तो राधा रानी का सुबह 4 बजे अभिषेक कर दिया जाता है, पूजा कर दी जाती है और भोग लग जाता है। घर में हम लोग गृहस्थ हैं तो इसलिए ये पूजा दोपहर में 12 बजे करते हैं। उस समय ही माता को स्नान कराया जाता है। माता को स्नान कराते हुए हम नहीं दिखाना चाहिए, इसलिए मैंने वीडियो में अभिषेक करते हुए माता को नहीं दिखाया है। कहते हैं अभिषेक और श्रृंगार माता रानी का गुप्त रूप से ही करना चाहिए। तो आगे की पूजा विधि कैसे होती है वो मैं वीडियो में बताने वाली हूँ आपको। और वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल पर ज़रूर बने रहिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। राधा अष्टमी के व्रत की पूजा की बहुत महिमा है। 1000 एकादशी के बराबर हमें एक राधा अष्टमी के व्रत से पुण्य मिलता है। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में खेले। राधे राधे सभी प्यारे भक्तों को राधा अष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधा अष्टमी की पूजा करने के लिए सबसे पहले भगवान को चौकी पर विराजमान कराया जाता है। अब क्योंकि मेरे जो राधा कृष्ण के विग्रह हैं बड़े हैं तो मैंने उनको जहाँ पर मैं पूजा करती हूँ उसी जगह पर विराजमान किया है। नीचे आसन बिछाया है और फिर सिंहासन पर आसन दिया है भगवान को। और अब भगवान के लिए मैंने राधा कृष्ण की पूजा करने के लिए एक कलश की स्थापना करी है, जिसके नीचे पहले मैंने चावल रखे हैं कलश के। उसके बाद कलश में मैंने हल्दी, सिक्का, चावल, फूल की पत्ती डालकर फिर मैंने उसके ऊपर 5 पल्लव लगाए हैं और कटोरी में ऊपर चावल रखे हैं। इस प्रकार से कलश की स्थापना होती है। कलश की स्थापना हमें अवश्य करनी चाहिए क्योंकि कलश में सभी देवताओं का वास होता है। अब शुरू करते हैं हम राधा कृष्ण की पूजा करना, क्योंकि राधा रानी कभी भी अकेले नहीं रहना पसंद करती हैं। तो राधा रानी के जन्मोत्सव पर भी हमें साथ में लड्डू गोपाल जी की पूजा करनी होती है। तो ना कृष्ण भगवान अकेले पूजा कर पाते हैं और ना राधे रानी, तो इसलिए जन्माष्टमी की पूजा में भी राधे रानी साथ रहती हैं और राधा अष्टमी की पूजा में कृष्ण भगवान साथ होते हैं। तो अब हम पूजा शुरू करते हैं। तो इसके लिए पहले हम जल से छिड़काव करेंगे, आचमन करेंगे। अब रोली को गीला करके अब रोली से पूजा करेंगे। माता महारानी की, राधा रानी का बर्थडे है, जन्मोत्सव है, प्रकटोत्सव है, तो राधा रानी की पूजा की, कृष्ण भगवान की पूजा की। उसके बाद हम वस्त्र स्वरूप ये जो कलावा होता है ये भेंट करेंगे। तो इसको देखिए, इस तरीके से हम माता महारानी के पास रख देंगे। उसके बाद हम वस्त्र स्वरूप एक कलावा ठाकुर जी के पास भी रख देंगे। अब उसके बाद हम भगवान को माला पहनाएंगे। ठाकुर जी महाराज को और राधा रानी को हम माला पहनाएंगे, क्योंकि भगवान का पुष्प हार होना किसी भी पूजा में बहुत महत्व रखता है। तो इस तरीके से हमने भगवान को माला पहनाई। अब राधा अष्टमी के व्रत की बहुत महिमा है। कहते हैं 1000 एकादशी का व्रत आप रखो तब जो पुण्य प्राप्त होता है, अकेले एक राधा अष्टमी के व्रत से उस पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। तो राधा अष्टमी के व्रत की पूजा की बहुत महिमा है, इसलिए जो भी लोग जन्माष्टमी का व्रत धारण करते हैं उनको राधा अष्टमी का व्रत भी जरूर धारण करना चाहिए। अब इत्र सेवा भगवान की करी जाती है, तो इत्र सेवा करने के लिए हम रुई के फाई पर इस तरीके से इत्र लगाकर और ओम सुगंधि समर्पयामि, ओम सुगंधि समर्पयामि, इस प्रकार से सुगंधि भगवान को अर्पित कर देंगे। क्योंकि सुगंधि, पुष्प, पुष्पहार, ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, वस्त्र, माला, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है पूजा में। इनके बिना पूजा पूर्ण नहीं होती है। अब हम भगवान को प्रसाद रखेंगे। तो प्रसाद में सबसे पहले जरूरी होता है फल का भोग रखना। तो फल के भोग के लिए सबसे पहले आप कुछ भी
कोई से भी 5 फल रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें तुलसी पत्र अवश्य होना चाहिए। लेकिन यदि आप राधा वल्लभ संप्रदाय को मानते हैं तो राधा रानी के भोग में तुलसी पत्र तब नहीं रखा जाएगा। राधा वल्लभ में संप्रदाय में तुलसी पत्र की मना होती है कि राधा रानी की सहचरी हैं तुलसी मैया, तो इसीलिए इस तरीके से हम तो भोग में रखेंगे तुलसी पत्र। और देखिए अब हम लगाएंगे राधा रानी की भोग की थाली। तो राधा रानी के भोग की थाली में क्या क्या जरूरी होता है? एक जरूरी होती है दही की अरबी, जो कि ब्रज में बहुत जरूरी होती है, राधा रानी को बहुत प्रिय है। दूसरा होती है खीर, पूड़ी और मावा के लड्डू और काशी फल की सब्जी बनाई है मैंने और पूड़ी। इस प्रकार से देखिए आप मैंने भोग की जो थाली तैयार करी है, देखिए तो ये है मेरी भोग की थाली। इस प्रकार अब हम भगवान से प्रार्थना करेंगे भोग ग्रहण करने के लिए और भगवान की फिर आरती करेंगे। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की।